जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन के एक और फॉर्मूला। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11E। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सॉल्व करवाया था जो कि रिप्लेसमेंट पर बेस्ड है और उसमें छोटा ही सा था 1/a² + x²। आज हम करेंगे x² - a² का। ठीक है, और बाकी बीच के हैं तो वो आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के आज का वीडियो। तो यहाँ पर ये वाला हमें प्रूव करना है, इसके इक्वल में क्या आता है। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आपका फॉर्मूला प्रूव करने को आ सकता है और ये भी पूछ सकता है इसका मान बताइए। ठीक है, मान बताइएगा तो भी आप कर लोगे और प्रूव करने को आएगा तो भी LHS लेके आप RHS कर लेंगे। अब यहाँ पर ये आती है बात कि हमारे पास इसका फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो एक तरीका है रिप्लेसमेंट वाला। मतलब x को मान लो आप क्या a sec थीटा, क्या मान लो a sec थीटा, तो उसमें भी हमें यही प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगी। अब ये प्रोसेस कौन सी लिखी है, ये आइलेट लिखा है, आइलेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, tan इनवर्स, cos इनवर्स और भी जो होते हैं। ठीक है, और L फॉर लॉगरिदम यानी कि लघु गुणक log x वाले क्वेश्चन। ठीक है, A फॉर एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय यानी x² + 2x + ऐसे करके। ठीक है, जो भी फंक्शन होंगे। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन, ऐसे फलन जिनकी घात कैसी हो, चर हो, तो उनको हम, अब ये क्या है, ये ऑर्डर है समाकलन करने का, यानी कि यहां पर पुट करने का। यहां पर जो u है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट की जगह कौन रखा जाएगा, सेकंड की जगह कौन रखा जाएगा, ये ऑर्डर तय करेगा कि फर्स्ट की जगह कौन। जो आगे है, मान लो एक आ गया ऐसा, देखो ये आपका आ गया क्या, e⁻x। ठीक है, और इनटू में tan इनवर्स x। अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये गुणा वाला सूत्र है, याद रखिएगा। समाकलन में गुणा वाला सूत्र, समाकलन में गुणा वाले फंक्शनों का समाकलन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट वाले फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, समाकलन कैसे करते हैं, तो उसमें आइलेट लगता है। ठीक है, आइलेट ऑर्डर बताता है कि पहले आपको कौन रखना है, दूसरा कौन रखना है। यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर देख लीजिए, उसके हिसाब से जो समाकलन किया गया है वो देख लीजिए। u v dx, u छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो अब यहां पर हमें पहला कौन सा रखना है और दूसरा कौन सा रखना है, ये डिपेंड करता है इस पर। ये भी मैं बताऊंगा ये बना कैसे है। तो सीधी बात ये है कि ये इस बेस पर बना है कि अगर जिसका पॉसिबल इंटीग्रेशन होता है उसको दूसरा रखते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन ex का हो जाएगा तो इसको दूसरा रखेंगे और इसको पहला रखेंगे। यही तो आइलेट है और कुछ नहीं है। मतलब जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसको दूसरे नंबर पर रख दो तो इसका ऑर्डर क्या जम जाएगा, यही आइलेट है। tan इनवर्स x और e⁻x dx, बस। यानी tan इनवर्स x यहाँ और e⁻x यहाँ, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, फिर e⁻x का और होल फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आइलेट रूल लगा है। ठीक है, आइलेट का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से कोई दो फंक्शन का ऑर्डर कुछ भी रखा है तो उनमें से क्या करते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग आई जहां पे आ रहा है, मतलब इंटीग्रल फंक्शन अगर दूसरे नंबर पे है तो उसको पहले नंबर पे कर दिया जाएगा, और अगर एल्जेब्रिक अगर पहले नंबर पे है तो उसको दूसरे नंबर पे कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर हमने सबसे पहले माना इस पूरे फंक्शन को I = इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a² dx। तो इसमें क्या करते हैं, I इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट एक का गुणा कर देते हैं। एक का गुणा तो सभी में होता है, x² - a² dx। ठीक है, अब मैं मान लो मुझे याद नहीं कि आइलेट क्या है, तो मैं क्या करूंगा, उसको दूसरे नंबर पर रखूंगा जिसका यहां पर इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो यहां पर क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अगर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते। तो इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल नहीं, इसलिए गुणा में एक लिखा है, तो इसको पहला मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, v, और ये होगा u। ठीक है, तो v को बाहर निकालते हैं ये वाले फॉर्मूले से,
इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, u बाहर लेंगे और v डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो u बाहर है या v बाहर है, सॉरी हाँ ये होगा, उल्टा कर दिया मैंने, ये v होगा ये u होगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ v बोले तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ये लगाया अंदर d अपॉन डी एक्स किसका, u बोले तो u का वैल्यू कितना है, ये पूरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका 1 का dx के रिस्पेक्ट टू और होल इंटीग्रेशन, मतलब ये जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप जानते हैं 1 का कितना होता है x, तो यहाँ पर x रख देंगे, माइनस इसका कितना होता है ये अवकलन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, तो वो समझ बैठते हैं कि इसका भी समाकलन करना है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ध्यान से करिएगा, इसका अवकलन करना है और इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो अभी इसका हो गया क्या, नहीं हुआ, अभी केवल रूट का हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और ए स्क्वायर का खत्म, अवकलन। अब इसका समाकलन करते हैं तो 1 का कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x, इसका 1 का x। ठीक है, और ब्रैकेट dx, अब 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया ऊपर एक्स स्क्वायर, तो ये i अंडर रूट एक्स आगे कर दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। अभी हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये कट जाए, नीचे वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए, तो इसको रिप्लेस करने के लिए ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए ताकि वो कट जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस समाकलन इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा हम पद विच्छेदन कर देंगे और फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और dx। ठीक, तो अभी ये कट जाएगा, जब भी ध्यान रखना ऐसी वैल्यू हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, तो इससे ये कट जाता है, या डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं इसको काटते हैं ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं, मतलब जो अंडर रूट है उस पर उसको काटते हैं और बिना अंडर रूट वाली पर अंडर रूट चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये काटा और यहाँ पर अंडर रूट चढ़ गया, तो क्या हो गया ये हो गया, देखो आई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा, अच्छा इसी का सॉल्यूशन वो है माइनस का, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस अलग अलग तोड़ दो dx माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम देखो ये वाली वैल्यू मुझे क्या लग रही है, i लग रही है, यहाँ पर है ये i की तरह है, तो हम इसको क्या कर देंगे और इसका ए स्क्वायर बाहर कर देंगे, तो मैं यहीं कर देता हूँ i इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का i माइनस ये क्या होगा इसका ए स्क्वायर बाहर और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है क्या लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसका लिख दिया, ए स्क्वायर बाहर किया और किसका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है। ठीक है, और बाहर क्या कर देंगे प्लस का c। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका, ये बाहर हो गया, ये बाहर जाएगा तो कितना, ये भाई साहब ये i इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2i। ठीक है, x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग कोष्टक में x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी। अब हम चाहें तो 1 बाय ये 2 का डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा लास्ट आई इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये देखो 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग क्या बचा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाहर प्लस का सी। आप कहोगे कि सी में डिवाइड नहीं करेंगे 2 का, तो सी कोई कांस्टेंट है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ डिवाइडेशन आएगा, यानी कांस्टेंट ही आएगा, तो कांस्टेंट को हम सी ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, C1 कर दो, क्योंकि दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। पहले C था, 2 से डिवाइड किया तो C1 हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये प्रूव करने को भी आ सकता है इसके इक्वल में ये, ठीक है, और सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो पॉज करके। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11E आरबी त्रिपाठी मैथ्स क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए क्या लिखा है, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये वाला फॉर्मूला dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है? और नहीं भी लगे तो बना लो, नहीं भी लगे तो बना लो। अगर मान लो यहाँ 3 होता ना तो हम क्या करते, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर देते, विच इज लाइक ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करना है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ, समाकलन इंटीग्रेशन समाकलन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास क्या, dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी उल्टा कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग एक्स ब्रैकेट प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें मार देंगे उठा के, तो मार दो भैया, इसलिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉग प्लस सी लगा दो। ठीक है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आई होप अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अरे हाँ ठीक है, ये वाला चलो ठीक है, भूल गए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं हम, माना i इक्वल टू ये पूरा d अपॉन डी एक्स इन्वर्स फंक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन फंक्शन 4 माइनस 9x स्क्वायर। अब हमने अभी जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे इस तरीके के, उनमें हमने देखा है कि एक्स स्क्वायर खाली रहता है। आप कहोगे सर इसमें 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फिर 3 अपॉन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के जो x के जो मल्टीपल में होता है वो अपॉन में चला जाता है। इससे अच्छा अपन यहीं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल हो जाएगा, dx अपॉन में, इसमें 9 कॉमन ले लो, कितने 9, कैसे लेंगे देखो, 9 कॉमन लिया, इधर क्या बचा 4 अपॉन 9, यहाँ बचेगा 4 अपॉन 9 माइनस, इसमें 9 में 9 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर से समझिए, जो कॉमन लिया जाता है उसका डिवाइड किया जाता है, तो 9 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो 9 से डिवाइड किया तो 4/9 हो गया, 9 से इसमें डिवाइड किया, 9 से 9 कट गया, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब हम इस 9 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। आप समझ गए होंगे कैसे आया। ठीक है, ये 9 का वर्गमूल कितना, 9 रूट से बाहर होगा तो 3 हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 3, 1/3 बाहर हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है 4/9, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट को कॉमन लेना समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से बता देते हैं। यहाँ से 9 कॉमन लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर खाली करना है, तो अपन एक काम करते हैं, जो कॉमन लेते हैं यहाँ पर वही अपॉन में कर देते हैं। ठीक है, अपॉन में करेंगे, जैसे मान लो 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर में से मुझे 9 कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 9/9 का डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर ले जाओ, 9 को अंदर ले जाओ, तो 4/9 माइनस 9/9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 से 9 कट गया, हो गया एक्स स्क्वायर खाली। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो यही तो है यहाँ पर, देखें आप, ये कंपैरिजन करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया dx अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ पर कर देंगे 1/3 साइन इनवर्स x की जगह x ही है, अपॉन a की जगह क्या है 2/3 प्लस का c। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स x, ये देखो ये जो 3 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x/2 प्लस का c। दिस इज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसको हम क्या मानते हैं, इंटीग्रल फंक्शन i dx बाय अंडर रूट 25 प्लस 4x स्क्वायर, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, यानी हिंग्लिश। ठीक है, तो i इक्वल टू, आदत ही ये पड़ गई, क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर 25 कॉमन लेंगे। ठीक है, dx बाय यहाँ पर 25 कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा 25 और सॉरी 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर खाली करना है, तो 4 कॉमन लिया तो 25/4 हो गया और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आया समझ में। ठीक है, तो ये बाहर ले लिया जाएगा, i इक्वल टू 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 1/2 बाहर dx अपॉन में इसको लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट चल ही रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया 1/2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो प्लस में है, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉरी ये 4 है तो इसको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है, जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था वही सेम टू सेम 1/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर दो इसका, 1/2 लॉग x प्लस इसको कर देंगे 25 प्लस 4x स्क्वायर, और जब ये अंडर रूट में नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो अपॉन में 2 प्लस का c। दिस इज योर आंसर। आप देखिए मैंने क्या किया है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर लिखा या 4 लिख दिया, 4x स्क्वायर अपॉन में 4, तो 4 का वर्गमूल, रूट तो पूरे पर था ना, होल अंडर रूट था, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखो log m, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2x हो जाएगा, यानी कि इसका ऐसा होगा 1/2 log 2x log 2x प्लस अंडर रूट 25 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, बटे में 2 रहेगा और प्लस का c चल ही रहा है, c मतलब कांस्टेंट। अब कांस्टेंट तो बहुत सारा हो सकता है, इसमें बहुत कुछ समझ सकता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये पूरा क्या हो जाएगा log m, तो m की जगह ऊपर वाला 2x प्लस अंडर रूट 25 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 1/2 log 2। ठीक है, प्लस का c। तो भाई साहब ये बताइए, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो जब इसमें से c में से ये जाएगा तो क्या बचेगा, ऑलरेडी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है ना, तो इसको c1 बोल दो, हो गया काम। 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 25 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस c1, ये हो गया। c1 लिख दो चाहे c लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से, और इसका दूसरा तरीका जो है वो मैं अब करवाता हूँ। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, माना i इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट 5 का स्क्वायर, इसको हम नहीं लेते, इसको लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ dx लगाते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा log x की जगह क्या है पूरा 2x, x की जगह क्या है 2x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस
अंदर यही आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c। और जो x के मल्टीप्लाई में होता है, जो भी x के मल्टीप्लाई में होता है समाकलन में वो अपॉन में हो जाता है। तो ये आंसर भी है। देखो सेम टू सेम आए, दोनों के नहीं आए है। तो वो वाली मेथड से भी यही आया था और इस वाली मेथड से भी यही आया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11E का। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। तो सबसे पहले तो हम इसको मानते हैं क्या, i, ठीक है, i एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आती है कि एक्स स्क्वायर ऊपर क्या कर रहा है, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो क्या हमने एक्स स्क्वायर में माइनस 2 स्क्वायर, क्या माइनस 2 स्क्वायर जोड़ दिया, घटा दिया और जोड़ भी दिया, ठीक है। माइनस 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर जोड़ भी दिया, 2 स्क्वायर घटा भी दिया, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। रोकना। तो अब इसका क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन, मतलब ये इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको इसके अपॉन में लिख दिया, प्लस इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको dx कर देता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन 2 स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और dx, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल, एक हो गया। i इसका कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट टू, इसका हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस ये 2 स्क्वायर बाहर हो जाएगा, है ना, और ये बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और dx। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका अब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, और इसका होता है क्या 1/2a, 1/2, ए की जगह कितना है, ए की जगह 2 है, ठीक है, 1/2a, 1/2a, ये वाला 4 तो बाहर है, तो 1/2 इसका होता ही है फॉर्मूला, कौन सा, अभी बाद में लिख देता हूँ, log x माइनस ए, यानी x माइनस ए की जगह कितना 2 अपॉन x प्लस ए की जगह कितना 2, ठीक है, और प्लस का c, कौन सा इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, तुम लोगों ने देखा नहीं है, ये 1 का x होता है तो यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 का कितना हो जाएगा x, और यही आपका आंसर है। थोड़ा सा काट दो, इसको निपटा दो, 2 से 2 गया, i x प्लस log x माइनस 2 ऊपर और x प्लस 2 नीचे, प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं अब 13 क्वेश्चन को। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको मान लो i, ये पूरे फंक्शन को एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस, अब देखो किसका अवकलन ये होगा, तो x की पावर 3 का होगा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल, हम लिख सकते हैं x की पावर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इसको मान लेंगे हम, माना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल टू टी, इसीलिए 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर dx यानी ये पूरा मिलके 1/3 dt हो जाएगा रिप्लेस, ठीक है। इसीलिए इंटीग्रेशन 1/3 बाहर ले लो, और ये पूरा हो गया क्या dt 1 अपॉन, और इसकी जगह हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और dx। तो क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। थैंक यू, जय हिंद।